बच्चों, पिछले दिन हमने अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स पढ़ाया था और हमने कहा था आपके लिए नया विषय है। और पढ़ाने के बाद में बच्चों ने पूछा कमेंट्स करके कि आर्थिक क्रियाएं किन्हें कहते हैं। हमने इन सब के बारे में आपको प्रारंभ में सब जानकारी दी, लेकिन सभी जो भैया पूरे ये यूट्यूब चैनल या व्हाट्सएप पूरा नहीं देखते हैं, हर पीरियड नहीं ज्वाइन करते हैं, पूरी बात नहीं सुनते हैं, उनको ये प्रॉब्लम आती रहेगी कि आर्थिक क्रियाएं किन्हें कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं क्या हैं, आर्थिक क्रियाकलाप क्या हैं। आर्थिक क्रियाएं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अंग्रेजी में कहते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज दोज आर एक्टिविटीज which are earn income. Those are activities which are earn income. अर्थात वे क्रियाएं जिनसे हमें पैसा या आय प्राप्त होती है उन्हें आर्थिक क्रिया कहते हैं। और आर्थिक क्रियाकलाप आर्थिक पैसे कमाने काम करने को क्रियाकलाप कहते हैं। तो यहाँ पर आर्थिक क्रियाएं क्या हैं? जिनसे ऐसे कार्य जिनसे हमें पैसा प्राप्त हो, धन प्राप्त हो, वे कार्य आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। तो अंग्रेजी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। दोज आर एक्टिविटीज़ व्हिच आर अर्न इनकम। अब जब तक आप पूरे पीरियड नहीं ज्वाइन करेंगे, पूरे चैनल नहीं देखेंगे, तब तक तुम्हें पूरी बात समझ में नहीं आएगी। और हमने पढ़ाने से पहले कई बार आपको समझाया, लेकिन आप लोग पूरा पीरियड ज्वाइन नहीं करते हैं, आप देखते नहीं हैं। जब तक आप पूरे यूट्यूब चैनल आपने नहीं देखेंगे, पाठ हमारे नहीं पढ़ेंगे, तब तक और नहीं सुनेंगे, तब तक समझ में बीच की बात नहीं आएगी। तो आप लोग प्रत्येक पीरियड ज्वाइन करें, हर चीज़ को देखें, समझें और सुनें। और यदि नहीं सुनेंगे तो बीच में आप कमेंट्स कुछ भी करते रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी आपके सामने, मेरे भी सामने, कि मैं बार बार उस चीज़ को बार बार दोहराऊं और पढ़ाऊं। तो जो आगे हमें पढ़ाना है तो हम पीछे होते चले जाएंगे। आगे जो बच्चे बढ़ना चाहते हैं वो बढ़ नहीं पाएंगे, पीछे पीछे, और हमको पीछे और अन्य साथियों को पीछे करते जाएंगे। तो सभी बच्चे हर पीरियड ज्वाइन करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके उसको देखते रहें। कहीं दिक्कत आए हमें डायरेक्ट आप फ़ोन करके हमसे पूछिए, क्वेश्चन करिए। और क्वेश्चन पूछने का समय 5 से 6 बजे के बीच में क्वेश्चन आप पूछेंगे। सभी भैया इस बात को ध्यान रखें। कोई भी प्रश्न कमेंट्स में हो सकता है, देखने में हम रह जाएं, काम की व्यस्तता में, पढ़ाने की व्यस्तता में, वीडियो बनाने की व्यस्तता में कहीं भी हम ना देख पाएँ, तो आप डायरेक्ट फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं कि इसका मतलब या मीनिंग क्या होती है। किसी भी वर्ड की कोई भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं पर्सनल नंबर पर। तो हमने आपको इसमें आर्थिक क्रियाओं के बारे में बता रहा था कि आर्थिक क्रियाएं क्या हैं। वे क्रियाकलाप या वे कार्य जिनसे हमें पैसा प्राप्त हो, धन प्राप्त हो, उन्हें हम आर्थिक क्रिया कहते हैं और उन्हीं को करने को क्रियाकलाप कहते हैं। अब इसके बाद अब आर्थिक क्रिया इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अपनाने में कौन कौन से साधनों की आवश्यकता होती है। साधन एलिमेंट्स या कहते हैं या रिसोर्स। तो एलिमेंट्स या रिसोर्सेज क्या हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डेवलप करने में, आगे बढ़ाने में हमें सहयोग करते हैं। तो हमने कहा था लैंड, कैपिटल, लेबर, ऑर्गेनाइजेशन और करेजियस, साहस भी होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये नहीं होंगे तब तक कोई भी उत्पादन कार्य, कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो सकता। किसी प्रकार का हम कोई प्रोडक्शन नहीं कर सकते।
कहने का मतलब प्रोडक्शन का मतलब कोई उत्पादन, कोई आर्थिक क्रिया, कोई एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम नहीं कर सकते जिससे हमारी अर्निंग हो। अर्निंग के लिए सबसे पहले लैंड का होना आवश्यक है। लैंड नहीं होगी तो हम कहीं भी कोई भी उद्योग धंधा स्थापित नहीं कर सकते, लगा नहीं सकते हैं। और जब लैंड है तो उसके बाद कैपिटल चाहिए, लेबर चाहिए, और इन सभी को मैनेज करने के लिए ऑर्गेनाइजर अर्थात मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। मैनेजमेंट में प्रबंध करने, और जो प्रबंध का काम करे वो मैनेजर होता है। तो इन सब की आवश्यकता होती है, तभी हमारी आर्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो सकती हैं और हमारे जीवन में इन्हीं सब का काम होता है। अर्थात बिना इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के हमारा जीवन नहीं चल सकता। इसीलिए आपको जीविकोपार्जन के लिए, जीवन जीने के लिए हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अपनानी पड़ेंगी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अपनाने के लिए ही, उसको सही ढंग से अपनाने और जानने के लिए ये लेसन आपको, ये आपके पाठ या आपके लिए विषय ये निर्धारित किया गया है कि अभी से आप लोगों में पैसा कमाने की जिज्ञासा, लालसा, या हम आपको इम्प्रूव कर सकें जिससे आप अर्न कर सकें, पैसा कमा सकें। इसलिए सरकार ने भी इसी उद्देश्य से ये आपको लेसन लगाया है, ये पाठ, ये आपका विषय इसमें जोड़ा है, जिससे सबको पैसे कमाने के लिए प्रेरित किया जा सके और सही ढंग से सुचारू रूप से नियोजित प्लान बनाकर अपनी पढ़ाई करें और बाद में अपनी इनकम करें, जिससे जीविकोपार्जन हो सके और आपके माता पिता परिवार का पालन पोषण होगा, आपका हो सके, आपकी फैमिली का हो सके। इसीलिए ये विषय आपको अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स ये विषय लगाया गया है कि बच्चों में पहले से ही यदि जागरूकता लाई जाएगी, उन्हें मोटिव किया जाएगा, तो अपने वो गोल को, एम को प्राप्त कर सकेंगे। तो यहाँ पर पालमपुर की स्टोरी, गांव की कहानी को लेकर के इसमें आपको जानकारी दी गई है कि कितना अधिक से अधिक इन संसाधनों का यूज करके किसी भी क्षेत्र को अधिक से अधिक कितना डेवलप किया जा सकता है। कि पालमपुर के लोगों ने गांव में इतना भूमि का उपयोग किया है, लैंड का यूज किया है कि वहाँ पर अब वो भूमि ही नहीं बची है कि उस पर खेती कर सकें या कोई अन्य उद्योग धंधा लगा सकें। इतना डेवलप कर लिया है। कैसे किया? इन सब बातों को ध्यान में रख करके इस विषय के प्रति आपको रुचि अपनानी होगी, मतलब आपको अपना इसमें माइंड मेकअप करना होगा, तभी आप आगे अपना अच्छा जीविकोपार्जन या अपनी लाइफ स्टाइल को अपना सकेंगे। पिछले दिन आपको इसमें यहाँ तक पढ़ा दिया था कि भूमि के मापने की, नापने की ये जगह कितनी है, उसके लिए हम किस मेजर का प्रयोग करते हैं, मेजरिंग लाइन का, हेक्टेयर का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी लंबाई नापने के लिए मीटर का प्रयोग करते हैं, ऐसे एरिया मापने के लिए किसी को स्क्वायर मीटर में या हेक्टेयर में इसका उपयोग करते हैं। बट इन इंडिया द मेजरिंग यूनिट्स आर बीघा। यहाँ पर पुरानी पद्धति से बीघा चलता है, गुंथा बोलते हैं कुछ लोग, एज ए रीजनल यूनिट्स में। मतलब यहाँ अपने यूपी साइड में या नॉर्थ इंडिया में बीघा बोलते हैं, और दक्षिण या पूर्वांचल में गुंथा के नाम से भी जानते हैं। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू द एरिया आ स्क्वायर विथ 100 मीटर। 1 हेक्टेयर में 100 मीटर आर्क होते हैं स्क्वायर में, 100 इधर तो 100 ऐसे पूरा, तो 100 इंटू 100 आपको एरिया का क्षेत्रफल निकालते होंगे। एरिया का, किसी भी एरिया का स्क्वायर मीटर में उसका
पेरीमीटर निकालते होंगे, तो कैसे निकालते हैं? तो इस तरह से स्क्वायर मीटर में एरिया का इसमें अर्थात जैसे 100 × 100 तो 10,000 स्क्वायर मीटर टोटल आपका एरिया होगा। ऑल द विलेज इन इंडिया डू नॉट हैव द हाई स्टैंडर्ड ऑफ द इरिगेशन, ये भी बताया था कि यहाँ पर अच्छी सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। दैट इज अवेलेबल इन पालमपुर, जैसा पालमपुर में बताया गया है। इवन टुडे ओनली 40 का मतलब 40% ऑफ द लैंड अंडर कल्टीवेशन इज इरिगेटेड, केवल उसमें 40% ही सिंचित क्षेत्र है जहाँ पानी की सुविधा उपलब्ध है, बाकी पानी सभी जगह नहीं है। वर्षा पर, रैन पर डिपेंड होती है खेती, सारी क्रॉप रैन पर। जहाँ पर रैन का पानी नहीं उपलब्ध हो पाता है वहाँ अब ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं, नहीं तो पहले कुआँ, ट्यूबवेल या वेल कंप्लीट करके उनसे पानी सिंचाई करते थे, पानी से खेतों की सिंचाई करते थे। इसके बारे में हमने जानकारी दी थी और ये भी कहा था आफ्टर इंडिपेंडेंट के बाद इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन अपनाया गया। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या था? नई तकनीक पर आधारित उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग, नई हार्वेस्टिंग पद्धति, प्लाइंग पद्धति, प्लाइंग मतलब जुताई, कटाई, उर्वरक, फर्टिलाइज़र आदि का अच्छे बीजों का प्रयोग करके अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने का प्रयास किया गया है 1960 से, जिसके लिए भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, जिसमें उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग और अच्छी सिंचाई पर बल दिया गया था, जिससे अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके। इसके बाद में कल कहा था मैं आगे चल कर के मल्टीपल क्रॉपिंग पढ़ाएंगे, क्या होता है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड क्या है। यहाँ दे रहे हैं मल्टीपल क्रॉपिंग, टेकिंग मोर देन वन क्रॉप फ्रॉम द लैंड इन द ईयर इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग। दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ द इंक्रीजिंग yield इन द पीस ऑफ लैंड। क्या कहते हैं? टेकिंग मोर देन वन क्रॉप, एक से अधिक फसलों को प्राप्त करना, उगाना एक साल के अंदर, ये मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। फिर क्या है मॉडर्न फार्मिंग मेथड? क्या है? इन इंडिया फार्मर ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्ट, उत्तर प्रदेश यूज्ड द मेथड ऑफ मॉडर्न फार्मिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। इन देयर रीजन फार्मर यूज्ड ट्यूबवेल फॉर इरिगेशन एंड HYV हाई वैरायटी मतलब वैल्यू वाले केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स इन फार्मिंग। सम ऑफ देम ब्रॉड ट्रैक्टर्स and equipments for harvesting, which accelerated plowing, sowing and harvesting. To use all these methods is called modern farming method. देखिए, पहले आज के कई दशक पहले बैलों से खेतों की जुताई और फसल की मड़ाई, जैसे गेहूँ का बीज अलग करना, पुआल को अलग करना, ये सब काम बैलों या अन्य पशुओं के माध्यम से किया जाता था। अब नई तकनीक, नई टेक्नोलॉजी आ जाने से अब सारा कार्य मशीनों से होने लगा है। जब मशीनों से होना है तो इतनी जल्दी से सारा कटाई हो जाती है, बुआई भी हो जाती है और श्रम की बचत होती है। जो पहले दिन रात सभी लोग लगे रहते थे, श्रम करते थे, आज मशीनों के आ जाने से उन्हें इस श्रम की करने से बचत हुई है और अब मानवीय स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है। क्यों? पहले लोग अधिक मेहनत करते थे, जिससे शरीर अस्वस्थ हो जाता था, अनेक प्रकार की बीमारियां उन्हें जकड़ लेती थी, लेकिन अब
मशीनों के आ जाने से कार्य में सुगमता, आसानी हो गई है, इजी हो गया है, जिससे अब लोग और नई तकनीक अपनाकर अधिक से अधिक कम लागत पर, कम पैसे, अधिक उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं, अधिक प्रोडक्शन करना चाहते हैं। यही उद्देश्य इस अर्थशास्त्र का है, कम लागत पर कम पैसे, कम किसी मतलब अधिक से अधिक, कम से कम उस पर इन्वेस्ट हो और अधिक से अधिक उत्पादन हो। ये इकोनॉमिक्स का ही उद्देश्य है। धन्यवाद।